कक्षा 11 मैथमेटिक्स। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे रेखा की प्रवणता, slope of the straight line or tangent of the straight line, and दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। और तीसरा पढ़ेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण। तीन बिंदुओं पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो पहला देखा जाए प्रवणता। बताया गया था जैसे कि प्रवणता का मतलब होता है ढाल झुकाव। कहां से इवेलुएट करते हैं? एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से। अगर कोई भी रेखा इस प्रकार से होकर जा रही है तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, धनात्मक दिशा हुआ यह। अगर यह कोण थीटा है तो इसके टेंजेंट की मान यानी टैन थीटा यही कहलाएगी यम, और इसी को कहते हैं प्रवणता। कोण हमेशा धनात्मक दिशा से ही मेजर किया जाएगा, यह हमेशा ध्यान रखना है। अब प्रश्न आती है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। कहीं से भी जाए, वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, पी क्यू आर रेखा पर मान लिया जाए एम और एन दो पॉइंट्स हैं। इसका निर्देशांक है x1 y1 और इसका है x2 y2। तो जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पर, यह डिस्प्लेसमेंट होगा x1 और ये होगा y1, और इससे जो ड्रा करेंगे तो यह डिस्प्लेसमेंट होगा x2 और ये होगा y2। तो अगर इसको यहां से यहां पर खींच दें, इसके समानांतर रेखा, तो त्रिभुज यम एन टी में यह कोण इस कोण के बराबर होगी, क्योंकि संगत कोण है। तो जो स्लोप यहां होगा वही स्लोप यहां पर होगा। जो ढाल यहां है, जो ढाल है, जो प्रवणता यहां है वही प्रवणता यहां पर। यहां निकाल लिया जाए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। तो यह टोटल दूरी हो गई x2 और यह दूरी हो गई x1, तो यह दूरी हो गई x2 माइनस x1। तो यहां पर दूरी हो गई x2 माइनस x1, और टोटल दूरी है y2 और यह दूरी है y1, तो यह दूरी हो गई y2 माइनस y1। अब इस त्रिभुज यम एन टी में, त्रिभुज यम एन टी में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यही है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। यही बराबर होगा यम। क्लियर है? अब लास्ट बचा है जिस पर यह आपका चैप्टर है, इसलिए चैप्टर वाइज ही हम फार्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं। जो फार्मूले का डेरिवेशन समझेगा वो सारे सवाल लगाएगा, और जो इस चीज को समझेगा कि ये तो समझाई जा रही है तो वह जिंदगी में कोई सवाल नहीं समझ पाएगा, यह गारंटी है।
दो रेखाओं के बीच का कोण मान लिया जाए कोई भी दो रेखा निर्देशांक पर कहीं पर भी है। यह रेखा है AB और PQ। पहले रेखा की ढाल मान लिया जाए θ1, दूसरी रेखा की ढाल है θ2 और दोनों के बीच का कोण मान लिया जाए है θ। तो इस त्रिभुज में जो ये त्रिभुज बन रही है, इस त्रिभुज में यह θ2 बहिष्कोण है और बहिष्कोण सामने के शेष दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब हो गया कि θ2 इज इक्वल टू θ प्लस θ1 और θ इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। दोनों तरफ का tan ले लिया जाए तो tan θ इज इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। तो tan θ इज इक्वल टू tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan θ2 tan θ1। मान लिया गया कि पहले रेखा की प्रवणता m1 है तो m1 बराबर tan θ1 और दूसरी रेखा की प्रवणता m2 है तो tan θ2। इसका मतलब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं tan θ1 के स्थान पर m1 और tan θ2 के स्थान पर m2। मीन्स tan θ इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2 और θ इज इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। यही है दो रेखाओं के बीच का कोण। क्लियर है? अब हालांकि थोड़ा सा इसमें जो चीज आप जानते हैं उसको भी दिया है, लेकिन देखा जा सकता है कि दो रेखाएं समानांतर हैं तो उनके लिए प्रतिबंध। तो समानांतर रेखाओं का हम जानते हैं कि उनके बीच का कोण 0, यानी अगर एक रेखा माना पहली रेखा या एक रेखा L1 दूसरी रेखा L2 हो तो L1 इज इक्वल टू L2, यानी दोनों का झुकाव किसी भी अक्ष से कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है θ1 इज इक्वल टू θ2। तो tan दोनों तरफ का ले ले, tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2 और जानते हैं प्रवणता m बराबर tan θ मीन्स m1 इज इक्वल टू m2। यानी दोनों रेखाओं की प्रवणताएं अगर बराबर हैं तो दोनों एक दूसरे के समानांतर है। लंब का प्रतिबंध, यानी अगर मान लिया जाए एक रेखा θ1 कोण से हो, इस पर यह लंब रेखा है, लंब है तो यह 90 अंश का होगा तो यह भी 90 होगा। और यह अगर θ2 हो तो फिर वही है, बहिष्कोण है। θ2 इज इक्वल टू 90 प्लस θ1। θ2 इज इक्वल टू 90 प्लस θ, दोनों तरफ का tan लिया जाए, tan θ2 इज इक्वल टू tan 90 प्लस θ1। तो tan θ2 इज इक्वल टू माइनस cot
1 और tan थीटा 2 इज इक्वल टू -1 बाई tan थीटा 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू -1। और हम जानते हैं कि m बराबर tan थीटा, तो m1 इज इक्वल टू tan थीटा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यानी कि दोनों रेखाओं के प्रवणताओं का गुणनफल अगर -1 है तो वह लंब रेखाएं हैं, और दोनों की प्रवणताएं अगर बराबर हैं तो वे समानांतर रेखाएं हैं। इस पर इस चैप्टर का सारे सवाल हैं, करीब 10, 12, 14। आपको प्रयास करना है, जो नहीं आएगा आप पूछेंगे। थैंक्स।